स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सप्रेशन सीखा था राइट। एक्सप्रेशन की डिफाइन सीखी थी, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर में कैसे होता है वो। अब उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स में एक्सप्रेशन इन ह्यूमन बीइंग्स वो आज सीखेंगे। ह्यूमन बीइंग्स मतलब हमारे अंदर एक्सप्रेशन कैसे होता है वो। तो द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज। एक तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या क्या इंक्लूड होता है, तो पेयर ऑफ किडनीज। पेयर मतलब 2 किडनीज होती है, जैसे ये 2 दिखाई दे रही है, ये दोनों किडनीज। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स की पेयर होती है, जैसे ये ट्यूब्स जा रही है ये और ये क्या है यूरेटर्स, पेयर ऑफ यूरेटर्स। ये दिखा है ना, लेफ्ट यूरेटर ये राइट यूरेटर, ऐसे पेयर होती है। और यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन जमा होता है, यूरिनरी ब्लैडर राइट। फिर उसके बाद एंड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा उसके थ्रू, यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू हमें जो यूरिन होता है वो क्या निकलता है, बाहर निकलता है राइट। तो किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। किडनी कहाँ होती है, एब्डोमेन मतलब पेट में। एंड वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन की दोनों साइड पे होती है, वन एक एक बैकबोन की दोनों साइड, पीछे जो बॉल्स होते हैं ना उसकी दोनों साइड पे दोनों होती है बैकबोन, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो। तो यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासिस थ्रू द यूरेटर्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन जो होता है वो पासिस थ्रू द यूरेटर, यूरेटर्स के थ्रू यूरिन को कहाँ पास करता है, यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर। वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल, वहाँ पे वो स्टोर होता है अंटिल इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, जब तक यूरेथ्रा से वो रिलीज नहीं हो जाए वो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है। क्या रहता है, स्टोर रहता है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, यूरिन प्रोड्यूस्ड कैसे होता है, मतलब ये यूरिन बनता कैसे है। तो द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फूड। यूरिन बनने का पर्पस ये होता है कि वो जो प्रोडक्ट होता है फूड उसको फिल्टर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फूड। यूरिन इज़ द फिल्टर, फिल्टर होता है वो फूड को फिल्टर करो तो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट मिलती है जो, वो होता है यूरिन। जस्ट ए CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट में एक तो CO2 होता है, वो तो लंग्स में से रिमूव हो जाता है, हम ब्रीथिंग करते तो बाहर निकल जाता है राइट। नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो दूसरा वेस्ट होता है कौन सा, नाइट्रोजिनस, जिसमें नाइट्रोजन होता है, जैसे यूरिया NH3 एंड यूरिक एसिड, आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। वो ब्लड में से कहाँ जाता है, किडनी में जाता है। कहाँ जाता है, किडनी में जाता है। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज़ द किडनी। तो फिल्ट्रेशन यूनिट, इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी। तो अब किडनी में गया तो उसको फिल्ट्रेशन करने के लिए समझो कि उसका एक बेसिक यूनिट होना ज़रूरी होता है। तो उसका एक बेसिक यूनिट होता है, किडनी का जो बेसिक यूनिट होता है उसका नाम होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। ये फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी का। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं जो फिल्ट्रेशन करते हैं राइट। तो आगे फिल्ट्रेशन देखते हैं, देखो क्या होता है। लाइक इन द लंग्स, लंग्स में भी एक यूनिट होता है, अल्वेओली हमने देखा था राइट। इसी तरह किडनी में भी एक यूनिट होता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। इज़ अ क्लस्टर ऑफ अ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। वो क्या होता है, जो यूनिट होता है उसमें होता क्या है एक्चुअली, क्लस्टर, क्लस्टर, क्लस्टर मतलब बहुत सारे, क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, गुचला होता है, क्लस्टर मतलब बहुत सारे होते हैं, वेल वॉल्ड, थिन वॉल्ड पतली वॉल वाली ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है वो क्लस्टर। ईच कैपिलरी क्लस्टर इज अ किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड of a coiled tube called Bowman's capsule, Bowman's capsule। ये जो होता है क्लस्टर, ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिया है वो है किसका, नेफ्रॉन का, जो किडनी का बेसिक यूनिट होता है उसका स्ट्रक्चर दिया है, ये नेफ्रॉन है। उसमें क्लस्टर के एंड, क्लस्टर का जो एंड होता है वहाँ पे क्या होता है, कप जैसा शेप होता है, उसे क्या बोलते हैं, बाउमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बाउमेंस कैप्सूल। तो यहाँ पे वही दिया है, ये दिया है किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड। किडनी का एक एंड जो होता है वो ये इसके साथ किडनी कनेक्टेड होती है, उसका एंड कैसा होता है, कप शेप, ये किडनी से कनेक्टेड होता है यहाँ से राइट। तो ये क्या करता है, ट्यूब बाउमेंस कैप्सूल दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट
ये फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है, यहाँ पे क्या करता है, कलेक्ट करता है, फिल्ट्रेट को कलेक्ट। ईच किडनी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ईच किडनी, दोनों किडनी के पास, मतलब ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स, फिल्ट्रेशन यूनिट। पैक्ड क्लोज टुगेदर, वो एक दूसरे को क्लोज, किडनी को पूरा पैक कर देते हैं। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट such as glucose, amino acids, salt and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. Some such as glucose, कुछ सब्सटेंस अंदर इनिशियल फिल्ट्रेट मतलब शुरुआत में फिल्टर हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब, वो फिर से रीएब्सॉर्ब होते हैं। सिलेक्टिवली मतलब उसे जानबूझ के रीएब्सॉर्ब करता है। एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब, the amount of water reabsorbed depend on how much excess water there is in the body. वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वाटर बॉडी में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑन हाउ मच डिजोल्व वेस्ट देयर इज़ टू बी एक्सक्रेटेड, और दूसरा कितना डिजोल्व वेस्ट उसके अंदर है वो एक्सक्रेशन कर सकेगा, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है, एक्सक्रेशन ऑफ वाटर। द यूरिन फॉर्मिंग इज each kidney eventually enters a long tube. The urine forming in each kidney, वो कहाँ बनता है, in each kidney eventually enters a long tube, वो long tube में से, किडनी में से long tube में जाता है जो कि यूरिन बनता है वो। फिर the ureter, उसका नाम क्या है, the ureter which connects the kidney with the urinary bladder, वो ureter क्या करता है, किडनी को urinary bladder से कनेक्ट करता है, ureter, राइट। वो यूरेटर ट्यूब्स होती है लंबी लॉन्ग, जो यूरिनरी ब्लैडर के साथ किडनी को कनेक्ट करती है, जो अभी हमने आगे डायग्राम में देखा। तो यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर, जब तक प्रेशर नहीं आए यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहता है। ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। तो जब वो प्रेशर आएगा, एक्सपेंडेड होता है ब्लैडर, बड़ा होता है, पर उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो प्रेशर आता है, और वहाँ से यूरिन पास आउट होता है थ्रू द यूरेथ्रा, राइट। तो द ब्लैडर इज़ अ मस्क्यूलर, ये ब्लैडर जो होता है जहाँ पे स्टोर होता है यूरिन, वो मस्क्यूलर, मसल से बना हुआ पार्ट है, इलास्टिक जैसा। सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, नर्व के। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिन, मतलब इसकी वजह से हम यूजुअली कंट्रोल कर सकते हैं अर्ज टू यूरिन, राइट। तो ये पूरा फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, हर किडनी में से बहुत सारे होते हैं, न्यूमेरस होते हैं बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट, और ये पूरा काम कंप्लीट करते हैं, जो फिल्ट्रेशन होता है वो काम किस में, किडनी के ऊपर होते हैं। वो किडनी में यूरिन बनता है, वहाँ से ये पूरा यूनिट उसे फिल्ट्रेट करता है, और फिर वो यूरेटर के थ्रू कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, फिर वहाँ से वो पास आउट होता है थ्रू द यूरेथ्रा, राइट। अकेला नेफ्रॉन भी बार बार 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, वो डायग्राम ड्रॉ करके नेफ्रॉन क्या फंक्शन करता है वो लिखना होता है। तो ये भी 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, और पूरा एक्सक्रेशन 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग, ओके। अब इसमें लास्ट वाला टॉपिक है वो करते हैं। अभी इसमें लास्ट वाला टॉपिक है एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में एक्सक्रेशन कैसे होता है वो, राइट। तो प्लांट यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रेशन, प्लांट की जो स्ट्रेटेजी होती है वो पूरी ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट होती है देन दोज ऑफ एनिमल्स। तो ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसमें फोटोसिंथेसिस में एक जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो होता है ऑक्सीजन। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज CO2, हमने आगे भी डिस्कस कर लिया है कि प्लांट्स ऑक्सीजन और CO2 के साथ कैसे डील करता है, राइट। कैसे ऑक्सीजन बाहर निकलता है और CO2 यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करता है। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, ये भी हमने देखा था ट्रांसपीरेशन जाइलम में कि वो गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर को वो कैसे बाहर निकलता है, तो ट्रांसपीरेशन से निकलता है। कैसे निकलता है, ट्रांसपीरेशन से। फॉर द वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ अ डेड सेल्स,
ये फॉर द अदर वेस्ट, दूसरी वेस्ट के लिए प्लांट्स यूज द फैक्ट ऑफ मैनी अदर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो डेड सेल से बने होते हैं, वो यूज़ करता है। डेड सेल से बने टिश्यूज जो होते हैं उसकी वजह से प्लांट्स में से लीव्स नीचे गिर जाते हैं, डेड सेल हो जाए सारे तो उसके साथ साथ वेस्ट भी वो रिमूव कर देता है। एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स, मैनी प्लांट्स सच एज लीव्स, कुछ पार्ट्स वो रिमूव कर देता है, उसके साथ साथ वेस्ट भी लीव हो जाता है डेड सेल के साथ, राइट। फिर मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स, बहुत सारे प्लांट्स में वैक्यूल्स होती है, उसमें वेस्ट स्टोर होता है। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, वो लीव्स में होता है, वो बाद में फॉल ऑफ मतलब लीव्स गिर जाएंगे तो वो भी गिर जाता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर एज ए रेजिन एंड गम्स, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, रेजिन, रेजिन मतलब जो रेसे जैसा पार्ट्स निकलता है प्लांट्स में से वो, और गम्स, जो गम्स निकलता है ना प्लांट्स में से, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, ये ओल्ड जाइलम मतलब पुराने जाइलम में होता है, राइट। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल अराउंड देम, प्लांट्स कभी कभी कुछ वेस्ट को कहाँ एक्सक्रीट करता है, सोइल में, उसके आसपास, प्लांट्स के आसपास की जो सोइल होती है वहाँ पे एक्सक्रेशन करता है, राइट। तो ये एक्सक्रेशन इन प्लांट्स था, तो इसमें यही याद रखना है कि जो एक तो O2 प्रोड्यूस होता है कब, फोटोसिंथेसिस में, वो फ्रीली डायरेक्टली वो एटमॉस्फेयर में रिमूव कर देता है, राइट। फिर प्लांट रिमूव क्या करता है, वाटर, वो थ्रू द ट्रांसपीरेशन से करता है, राइट। फिर कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो प्लांट उसके लीव्स के थ्रू रिमूव कर देता है, राइट। डेड सेल से जो लीव्स फॉल ऑफ नीचे गिर जाते हैं उससे वो रिमूव कर देता है। फिर कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वैक्यूल्स होती है वहाँ से रिमूव करते हैं, राइट। फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसी होती है जैसे रेजिन एंड गम, वो ओल्ड जाइलम में होती है, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट ही है, राइट। फिर प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल अराउंड देम, ये हमने देखा। तो ये प्लांट्स में कैसे कैसे होता है वो सब था, राइट। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन दिए, वो भी देख लेते हैं, जिसके आंसर्स पहले हम सीखे वही लिख देने। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, तो मैंने अभी बताया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन का। स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या होता है, कैसे बना होता है वो, और उसका फंक्शन लिखना है। 2 मार्क्स में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो ये वही पैराग्राफ लिख देना है। फिर व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स को प्लांट्स रिमूव करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स को रिमूव करने के लिए एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, अभी हमने देखा एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, वही लिखना है। क्या लिखना है, एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, अभी हमने वही किया था, राइट। तो वो क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है, एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, राइट। अब उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, यूरिन की जो अमाउंट होती है प्रोड्यूस, वो रेगुलेशन उसका कैसे होता है। तो इसको वर्ड में बताऊं तो द अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी, बॉडी में कितना ज़्यादा वाटर होता है उसके ऊपर इसका प्रोडक्शन डिपेंड करता है। एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजोल्व वेस्ट, अभी हमने आगे देखा था, और उसके अंदर कितना डिजोल्व वेस्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रीएब्सॉर्प्शन में हमने देखा था, मोर वाटर एंड मोर डिजोल्व वेस्ट इन द बॉडी विल प्रोड्यूस मोर यूरिन, अगर ज़्यादा पानी होगा और ज़्यादा वेस्ट उसमें डिजोल्व होंगे तो ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा। ऑन द अदर हैंड लेस वाटर एंड लेस डिजोल्व वेस्ट विल प्रोड्यूस लेस यूरिन, राइट। तो ये याद रखना है इसका आंसर। तो ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके ये दोनों आज जो टॉपिक चला है वो लिख के लर्न कर देते हैं, ओके।